മജ്ജിപ്പം വെറുമണി സിക്കാപ്പതും സമാധിയാമി चुरा मेरे मज्जिപ്പം വെറുമണി സിക്കാ। जो लोग कोरोना को कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि कोरोना बहुत भयानक है, ये वीडियो दोनों के लिए हैं। क्योंकि मैं कोरोना का भुक्तभोगी हूँ और पिछले नवंबर में 2020 के मैं कोरोना को झेल भी चुका हूँ और 6 दिन लगभग हॉस्पिटल में रहा भी हूँ। काफ़ी सीरियस भी हो गया था, मगर मैं कोरोना से डरता नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना दरअसल एक वायरस है जो इस अर्थ पे पहले से था और रहेगा भी। अभी तो कहते हैं कि ये जानवर से आया हुआ है, जैसे और बाकी वायरस H1N1 या जो स्वाइन फ्लू है वो सारे के सारे, या बर्ड फ्लू है, वो सब जानवरों से आ रहे हैं। आगे भी आ सकते हैं, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, साल दर साल आ सकते हैं। दरअसल दवाई बाद की चीज़ है, पहली चीज़ है कि आपके पास जानकारी सही कितनी है। जो बेकार जानकारी है वो नुकसान ज़्यादा करेगी, और जो सही जानकारी है वो फ़ायदा ज़्यादा करेगी। कोई भी वायरस जब तक शरीर में नहीं जाएगा और शरीर में जाने के बाद एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट होने के बाद डिसीज़ में चेंज नहीं होगा, तब तक वो नुकसानदायक होता नहीं है। तो पहला काम और आखिरा काम है कि हम वायरस को शरीर तक आने ही ना दें। अगर इसकी जानकारी आपके पास होगी तो आपको वायरस से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायरस आपके अंदर आएगा ही नहीं। जैसा कि सभी दुनिया बताते हैं कि वायरस जो आते हैं वो या तो खून से आते हैं, या सांस से और मुंह से आते हैं, स्किन से आते हैं। ये वाला जो वायरस है कोरोना, ये सांस से अंदर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोरोना किसी को है और आपने नाक में या मुंह में कोई हाथ डाला है, या ऐसा सांस ले लिया जहाँ पर कोरोना के ड्रॉपलेट्स हैं, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हों। ये डिपेंड करता है आपका उस समय का शरीर कैसा है, और शरीर से भी ज़्यादा आपका मन कैसा है, क्योंकि मन से आपका शरीर निर्धारित होता है। इसलिए कोरोना में पहली और आखिरी शर्त है कि आप अपने मन को हमेशा अच्छा रखें और पॉजिटिव रखें। मन को अच्छा और पॉजिटिव रखने के लिए आप जो बेकार की घटिया जानकारी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर लोग अपनी जानकारी को बेचने के लिए ऐसे ऐसे भयानक टाइटल बनाते हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी कोरोना आया और हमारे शरीर के अंदर गया और हमें मार देगा। क्योंकि उन्हें एक खतरनाक टाइटल बनाना है जिससे कि आप उनका वीडियो देखें और वीडियो देखकर उनका पैसा बने। ऐसा ही फेसबुक पर होता है। फेसबुक पर जितना ज़्यादा खतरनाक वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे और फेसबुक उनको ज़्यादा पैसा देगा। ये धंधा है दरअसल। इसी तरह से अखबार और टीवी वाले भी होते हैं। अखबार और टीवी वाले अगर कोरोना को बहुत ज़्यादा खतरनाक या बहुत ज़्यादा भयंकर करके नहीं बताएंगे तो आप डरेंगे नहीं, उनकी न्यूज़ नहीं देखेंगे। तो न्यूज़ नहीं देखेंगे तो उनका न्यूज़ बिकेगा नहीं। मगर इसका नुकसान ये होता है कि आप जाने में और अनजाने में उससे डर जाते हैं और उस डर को अपने अंदर समा लेते हैं। तब कोरोना पावरफुल होता है। तब आपकी इम्यूनिटी, जो आपके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। आपके चेहरे की चमक की बजाय आपके चेहरे पर डर आ जाता है। तब बीमारियां या कोई बुरी चीज़ जो होती है वो शरीर पर हावी होती है। एक रतन सूत्र है जो भगवान बुद्ध ने बताया था, और मैंने यहाँ अपनी वीडियो में बनाया भी है। उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी यही मेथड है कि जो बीमारियां आती हैं वो कैसे आती हैं, और बीमारियों को हटाने के लिए भगवान बुद्ध वहाँ चारों तरफ एक प्रकाश का, एक उजाले का, एक मोटिवेशनल स्पीच का और एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं उन अच्छे लोगों के साथ में, जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, लोगों का विश्वास जग जाता है और लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है और बीमारी खत्म हो जाती है या बीमारी एक्टिवेट नहीं होती है। वायरस पूरी दुनिया में लाखों तरह के रहेंगे और हैं, बीमारियां रहेंगी और हैं। ये मनुष्य को पैदा भी करती हैं और मनुष्य को मारती भी हैं, जानवर को पैदा भी करती हैं, जानवर को मारती भी हैं। ये पेड़ पौधों को पैदा भी करती हैं और पेड़ पौधों को मारती भी हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है, उसके ऊपर ही होती है। आप देखेंगे आपके चारों तरफ अचानक से कुछ खबरें आने लगी हैं जिससे कि बड़ा चढ़ाकर ऐसा प्रसारित किया जाता है कि वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। मगर जो लोग हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी खबर अभी गायब है। अगर 4 लोग दुनिया में नहीं रहे हैं और 400 ठीक हुए हैं, तो 400 ठीक होने वाले अपनी खबर नहीं डाल रहे हैं। अगर वो अपनी खबर डालें
जैसे मैं कोरोना से 6 दिन फाइट कर कर नवंबर में, और मुझे भी रेमडेसिविर लगे थे, मैं एस्टेरॉयड पे भी रहा था, काफ़ी सीरियस हो गया था, मेरे 50% जो लंग्स हैं वो निमोनिया में इन्वॉल्व हो गए थे, मगर मैं सर्वाइव करके आया और आज ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बना रहा हूँ। दरअसल इसकी जो पहली जानकारी है, क्योंकि मैंने पूरी सावधानी रखी थी कि मुझे वायरस ना आए, फिर भी कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब आदमी आता जाता है तो कहीं हाथ वगैरह लग जाता है जो नाक मुंह से टच हो जाता है और वायरस चला जाता है। बाकी खेल इम्यूनिटी का और बाकी खेल और चीज़ों का होता है। तो आप पूरी सावधानी रखिए। सावधानी में रखने में जो पहला आपका है कि आप इस समय बेकार के मर्द मत बनिए। बेकार का मर्द मतलब कि मैं यहाँ घूमूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं 500 आदमियों से मिलूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, या शादी में हम 5000 आदमी इकट्ठे करेंगे या 500 आदमी इकट्ठे करेंगे या 50 आदमी इकट्ठे करेंगे, या मैं किसी धार्मिक स्थल पर जाऊंगा ही जाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा वायरस क्या कर लेगा, या मैं लोगों से डांस पार्टी में और वैसी पार्टी में मिलूंगा, या मैं कोई बीमार भी है तो उससे बहुत पास से जाके बात करूंगा, मुझे क्या कर लेगा कोरोना, क्या नहीं होगा। कोरोना को इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी वायरस को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वायरस एक निर्जीव सा और एक जीव सा, यानी कि उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, मगर वो एक्टिवेट तब होता है जब उसको खाना मिलता है आपके शरीर में, वैसे वो डेड होता है। तो वायरस एक बॉडी ढूंढता है, उसे नहीं पता कि वो बॉडी आप जैसे किसी मर्द की है जो बहुत ज़्यादा ये कहता है कि मुझे वायरस होगा नहीं या मुझे कोरोना होगा नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सावधानी रखता है। उसे तो बस मौका मिलना चाहिए, जहाँ उसे पहुँचना है अगर वो वहाँ पहुँच गया, उसके लिए आप एक बॉडी हैं, आप उसके लिए कोई मर्द वर्द तो है नहीं। वो एक बॉडी ढूंढता है, तो आप उसको अपनी बॉडी उपलब्ध मत कराइए, आप उसे अपना शरीर ही उपलब्ध मत कराइए। तो आप बच के रहिए, लोगों से दूर से बात कीजिए, दूरी से बात कीजिए। समय आएगा तो आप हाथ मिला के बात कर लेना, गले मिल के बात कर लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, साल का 6 महीने का है। कोरोना लगभग भारत से जा चुका था जब लोगों ने डिस्टेंस से बात करना शुरू किया, मगर होली आ गई, होली के बीच में लोग खूब गले वले मिले तो उसके बाद कोरोना बढ़ गया। उधर दिवाली पे बहुत लोग गले वले मिले थे तो इसलिए अक्टूबर नवंबर में कोरोना बढ़ गया। तो ये जो गलतियां लगातार लगातार आप ये सोच के करते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा या देखा जाएगा जो होगा, ये दरअसल देखना बहुत भारी गलती पड़ती है। एक व्यक्ति अगर घर में बीमार होता है तो उसके आसपास के सारे रिश्तेदारों में एक पैनिक होता है, पूरा घर परेशान होता है, क्योंकि ये टचेबल डिसीज है, ये छूत वाली डिसीज है। जो भी इसको टच करेगा पास रहेगा, जो आपकी तीमारदारी करेगा उसको ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अगर किसी से प्यार है, अपने घर वालों से प्यार है, अपने रिश्तेदारों से प्यार है, तो आप ऐसे काम मत कीजिए बेवकूफ़ी में कि मैं बड़ा मर्द हूँ या मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, और आप कोरोना लेके घूमते फिरें, आपका घर वाला या कोई ना कोई इसकी लपेट में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तब ज़्यादा और भी होती है जब बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। अभी सिचुएशन वही चल रही है, क्योंकि होली पे जो लोग गले मिलके जिन्होंने रंग और गुलाल उड़ाया था, और उसके बाद जो कुंभ के मेले में लोग वहाँ लाखों की संख्या में एक दूसरे के पास जाके नहाए हैं, क्योंकि नहाना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब पानी में वायरस घूमेगा तो वो गले में और मुंह में जाता ही है, कान में जाता ही है, आँख में जाता है, ये उसके इनपुट्स हैं। या जो रैलियाँ होती हैं जिसमें लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो उनके बोलने से उनके मुंह से थूक निकलता है, और उस थूक में एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है वो हजारों लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, क्योंकि थूक में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो सीधे हवा से सांस में और लंग्स में जाते हैं, वहाँ इन्फेक्टेड होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इस एमरजेंसी में डॉक्टर भी अपनी पूरी तमाम कोशिश करने के बाद भी सब लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में नहीं होता कि अगर सारे लोग एक साथ बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए दवाई या बेड या बिस्तर सब अवेलेबल हो जाए, इसलिए मारामारी रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी हो सके सब एक दूसरे से अलग अलग रहें, कोई मिलने जुलने की कोशिश ना करे। सरकार चाहे लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, आप इस जानकारी को रखें कि ये बीमारी पास आने से ही बढ़ती है। एक दूसरे की सांस और एक दूसरे के थूक से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो दूर दूर रहें, मास्क लगा कर रहें, मास्क को ठीक तरह से बदलें, पॉजिटिव रहें। ये जो न्यूज़ हैं, टीबी की न्यूज़ हैं,
या जो ऐसी न्यूज़ हैं जो अखबार में आ रही हैं या जो व्हाट्सएप पे चल रही हैं या जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे चल रही हैं ख़ास तौर से, ये न्यूज़ का बेचने का धंधा है, आपको डराने का धंधा है। आप इन न्यूज़ को देखना बंद कीजिए और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको अलग करके जो मेडिकल सुविधा मिल सकती है उसको लीजिए। इस वाले वायरस का जो इस समय चल रहा है यानी 2021 में अप्रैल के महीने में, ये डबल वेरिएंट वायरस है। इसके बारे में जो डॉक्टर्स बताते हैं एक खास बात कि मरीज ठीक होने के बाद में अचानक से उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये इसका इम्पैक्ट है, ये इसका प्रभाव है और पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। दरअसल शरीर के सभी हिस्सों में जितनी छोटी छोटी सेल्स हैं वो सभी ऑक्सीजन से चलती हैं। जब आप एक ऑक्सीमीटर लगाते हैं अपनी उंगली में तो वहाँ से पता चलता है कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है। 98, 99, 97, 95 तक है तो इसका मतलब शरीर पूरी ऑक्सीजन ले रहा है। मगर 95 से अगर कम आती है तो इसका मतलब शरीर ऑक्सीजन कम आ पा रही है उसके अंदर, तो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। मगर अगर आप उल्टे लेट के सांस लेते हैं तो वो पूरी हो जाती है, या आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय जो विपश्यना करने वाले लोग थे वो इतने शांत हो जाते थे कि उन्हें अगर थोड़ी भी ऑक्सीजन मिल जाए तो पूरे शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिल जाती थी। यानी अधिकतर जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्रेन यूज करता है, आपका मस्तिष्क यूज करता है। अगर आपके मस्तिष्क में चिंता भर गई, डर भर गया, तो फिर आपका मस्तिष्क ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, तो ऑक्सीजन और शॉर्ट हो जाएगी शरीर में। मगर आपने बिल्कुल ये शांति से कर लिया कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, जैसे एक साधु होता है, जैसे एक साधना करने वाला होता है, और आप आराम से लेट गए, आप शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आप उल्टे होकर लेट गए, जिसमें आपका पेट और आपकी जो छाती है वो ना दबे, आप आसानी से सांस ले सकें, तो कम ऑक्सीजन भी आपको पूरे शरीर में पूरी ऑक्सीजन सप्लाई दे देगी। जब आप एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं और बीमार भी हैं, यानी आपकी ऑक्सीजन पूरी आ नहीं रही है और आप ऑक्सीजन को खर्च कर रहे हैं और आपका ब्रेन चिंता में है, भय में है, डर में है, ज़्यादा सोचने में है, ज़्यादा काम कर रहा है, तब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पड़ती है तो एक साथ ही बॉडी कोलैप्स हो जाती है और सडन डेथ भी हो जाती है। इसलिए इस वाले कोरोना वायरस में जो लोग हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी जो इननेचुरल है, इन मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही है और चिंता में, परेशानी में या भाग दौड़ में हो रही है, ऐसे कई केस हैं जो लगातार लोग बीमार हुए और काम भी कर रहे हैं और वो सडन उनकी डेथ हो गई। हमारी कॉलोनी में एक सज्जन थे जिनकी 70% ऑक्सीजन थी और उनको पता नहीं था, वो एडमिट होना चाहिए था उनको, वो एडमिट नहीं हुए, वो घूमते रहे, अपनी ऑक्सीजन खर्च करते रहे, उन्होंने रेस्ट नहीं किया और वो चले गए। यानी कि ऑक्सीजन अगर कम भी है तो डरने की, घबराने की बात नहीं है। घबराइए मत, डरिए मत, हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जो संभव आपको चीज़ें मिल सकती हैं वो मिलिए, मगर आप अपने माइंड को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को पूरा शांत रखिए, अपनी बॉडी को शांत रखिए और कोई एक्टिविटी ज़्यादा मत कीजिए सिवाय लैट्रिन तक जाने की, और कोशिश करें कि लैट्रिन पास ही हो, बैठ के करें, आराम से करें। तो आपका शरीर अगर बीमार भी है, ऑक्सीजन की कमी भी है, तो आपके बचने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरल जो डिसीज होती हैं उनमें दवाइयाँ काम कम करती हैं, बॉडी खुद ही वायरस को मारती है। इसलिए ये जो जानकारी है इसको सही जानकारी के रूप में लें और घबराए ना, परेशान ना हो, डरे ना। लोग मरते हैं, सभी मरेंगे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे अजर और अमर हैं। डिसीज से भी मरते हैं, बूढ़े होकर भी मरते हैं, एक्सीडेंट से भी मरते हैं, भूख से भी मरते हैं। जितने लोग भूख से भारत में मरते हैं उतने बीमारी से नहीं मरते हैं। इसलिए परेशानियां और भी बहुत हैं। आप अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से शांति से रखें। आपका कुछ नहीं कर सकता कोरोना, अगर आप पॉजिटिव हैं, बेशक आप बीमार हैं, मगर अगर शांत हैं तो। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं।
आप